Yes, good evening everyone. Chapter 12, example 1. रसीद got a playing top. रसीद को एक playing top मिलता है. Top means लट्टू. As his birthday present, उसके birthday पर which surprisingly had no color on it. उसके ऊपर कोई color नहीं है. He wanted to color it. वो color करना चाहता है with his crayons. The top is shaped like a cone. जो top है वो cone shape में है. Surmounted by a hemisphere. उसके ऊपर एक hemisphere है. टॉप मीन्स ये लट्टू जो है ये कौन शेप में, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट. ये पूरा टॉप है, ये 5 सेंटीमीटर है हाइट में. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5. जो डायमीटर है वो 3.5 है. फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर. वो एरिया फाइंड करना है जो हम उसने कलर किया है. अब कौन सा एरिया उसने कलर किया है? उसने कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कलर किया है. ठीक है. कर्ड सरफेस एरिया मीन सराउंडिंग का एरिया चारों तरफ से, और हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया सराउंडिंग का चारों तरफ से उसने कलर किया है. ठीक है. अब टोटल क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि जो सर्कुलर पार्ट है वो तो टॉप के अंदर इंक्लूड हो गया. हमें ऊपर से सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि क्या होता है 2πr². स्फीयर का 4πr² होता है, हेमिस्फीयर का 2πr², एंड कॉन का क्या होता है πrl. अब दोनों का कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे तो इतना एरिया उसने क्रेयॉन से कलर किया है. ठीक है. अब जो भी मेजरमेंट गिवन है वो हम फाइंड करते हैं. अब πrl, मेरे पास r रेडियस है. ठीक है. क्योंकि मुझे डायमीटर गिवन है, हाफ कर लेंगे रेडियस आ जाएगी. लेकिन l मुझे गिवन नहीं है, स्लांट हाइट. कौन की स्लांट हाइट क्या होती है? कौन की स्लांट हाइट क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द हाइट जो रेडियस के ऊपर 90 का एंगल बना रही है. दिस इज द हाइट. एंड जो ये तिरछी हाइट है, दिस इज द स्लांट हाइट. अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है. जो एल है वो किसका काम करेगी? वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी. और यूजिंग पाइथागोरस आर स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा? एल स्क्वायर के. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है. तो राइट साइड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इस तरह हम अपनी एल फाइंड करेंगे यहाँ से, स्लांट हाइट. बाकी सब इजी है. ठीक है. अब एच बी हमें गिवन नहीं है. कौन की एच बी हम फाइंड करेंगे. पूरी जो हाइट है वो 5 है और रेडियस आपके पास 3.5, डायमीटर 3.5 है. तो व्हाट इज द रेडियस फाइंड कर लेते हैं. रेडियस ऑफ द टॉप, टॉप मीन्स जो लट्टू है उसका रेडियस क्या है. उसमें क्या कौन भी आ गया, हेमिस्फीयर भी आ गया. वो किसके इक्वल होगा? 3.5/2 सेंटीमीटर. ठीक है. डायमीटर 3.5 है, उसका हाफ करेंगे तो 3.5/2 सेंटीमीटर. एंड द हाइट ऑफ द कॉन, एंड द हाइट ऑफ द कॉन, ये हमें गिवन है सब. कॉन की हाइट क्या है ये हम फाइंड करेंगे. टोटल जो टॉप की, टॉप मीन्स जो लट्टू है, उसकी जो टोटल हाइट है वो 5 है. उसमें से हम कितना पार्ट माइनस कर देंगे? ये इतना पार्ट माइनस कर देंगे विच इज द रेडियस. ठीक है. तो 3.5/2 रेडियस को हम माइनस कर देंगे. ठीक है. तो एलसीएम लेते हैं. एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 5 2 जा 10, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, क्वोशिएंट 1 रहेगा, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5. 10 में से 3.5 का कैसे माइनस करेंगे? इसको 10.0 लिखेंगे, 3.5, यानी कि जो होल नंबर है वो पॉइंट से लेफ्ट में रहेगा. तो 10 में से 5 गए 5, 9 बचेंगे. 9 में से 3 गया 6, 6.5. 6.5 डिवाइड बाय 2, इट इज द हाइट ऑफ द कॉन. ओके. इसको भी आप डिवाइड करके, कैंसल आउट करके एक सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करते हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2.5, इट इज 3.25. हाइट भी हमारे पास आ गई है. नाउ फाइंड द एल, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट ऑफ कोन.
जो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. What is r? r is 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस what is h? h is 3.25 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे we will get 12.25 प्लस 3.25 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3.5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 1225. बट अगर हम इस तरह चेक करें कि 3.5 इंटू 3.5, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हम लगाएंगे राइट साइड से. सिमिलरली अगर हम 3.25 इंटू 3.25 की बात कर रहे हैं तो 2 and 2 4 डिजिट छोड़ के पीछे से हम पॉइंट लगाएंगे. तो 325 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से 4 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे. वी विल गेट 10.5625. 10.5 यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं 10.5625. अब इसको भी अगर हम अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक लेते हैं तो थर्ड डिजिट चेक करेंगे. अगर ये 5 है या 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाली इंक्रीज हो जाती है. अगर 5 से लेस है तो इंक्रीज नहीं होगी. तो इट मीन्स ये 10.56 हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया. और इसका 3.5 का स्क्वायर तो ये है आपके पास. 2 का डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी होगा, वो क्या होगा 4. नाउ सॉल्व इट. अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया हमने, 4 एलसीएम आया. अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 12.25 प्लस अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा. 4 की मल्टीप्लाई 10.56 से करेंगे देन वी विल गेट 42.24. नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट. अब न्यूमरेटर में दोनों टर्म को हम ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 54.49 divided by 4, taking square root both numerator and denominator. and 4 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है 2 होता है. 54.49 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे रफली थोड़ा सा हम कर लेते हैं. 54.49. अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट से लेफ्ट और राइट में 2 डिजिट के हम पेयर बनाते हैं. ठीक है, फिर हम स्क्वायर नंबर पे चलाएंगे. अब ये किस पे जा रहा है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ज्यादा हो जाएगा तो किस पे जाएगा 7 पे. 7 7 जा 49. माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद वी विल गेट 5. आगे आपके पास डेसिमल है, पॉइंट लगा दोगे. 49 पूरा पेयर उतारेंगे. ठीक है, ये स्क्वायर रूट फाइंड करना हम 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. अब इसका डबल करेंगे. 7 का डबल क्या होता है 14. ठीक है, फिर अब आप अगर हम चेक करें कि ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा. ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और प्लस 1 4. ठीक है, तो जो भी आएगा रिमाइंडर हम 1 डिजिट तक ले लेते हैं 7.3. तो 54.49 का जो स्क्वायर रूट है अप्रोक्सीमेटली ले लिया 7.3. इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 10. इसको भी हम अप्रोक्सीमेट 1 डिजिट तक कर लेते हैं ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ये 5 है तो ये अगर इससे प्रीसीडिंग वाली डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी. 3.7 सेंटीमीटर. वी विल गेट एल. एल हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, या फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप. टॉप का एरिया क्या है, ही हैज टू कलर, जो उसने कलर किया है वो क्या है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी, दोनों टर्म में पाई आर है, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं.
फर्स्ट टर्म से L बचेगा ब्रैकेट के अंदर, पाई आर यहाँ से कॉमन लेंगे, एक तो हमारे पास 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 आर थे, एक आर हमने बाहर लिया तो एक आर अंदर रहेगा। ठीक है, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, रेडियस आपके पास कितनी है 3.5/2, ब्रैकेट में है आपके पास स्लांट हाइट हमारी कितनी आई है 3.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, रेडियस हमारे पास 3.5/2, 2 से 2 कैंसिल, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 और ब्रैकेट में बचेगा 3.7 प्लस 3.5, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.7 एंड 3.5 को अगर हम प्लस करते हैं देन वी विल गेट 7 + 5 12, 1 ऊपर जाएगा, 3 + 3 6 और 1 7.2, कैंसल आउट करते हैं, 2 से कैंसिल होके 11, 7 से कैंसिल करेंगे 0.5, ठीक है, 0.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5.5 मल्टीप्लाई 7.2, दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद वी विल गेट द आंसर, ये प्रोडक्ट आप करेंगे और 1 और 2 राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे, यू विल गेट 39.60, ठीक है, तो 0 आप हटा सकते हैं, 39.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज द डेकोरेटिव ब्लॉक। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है शॉन इन फिगर, जैसे आपको फिगर में दिखाया है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से बना है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, एक क्यूब है आपके पास और एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, जो क्यूब का बेस है वो सॉरी ब्लॉक का जो बेस है वो क्यूब है, विद एज 5 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप, उसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर फिक्स किया गया है, हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 4.2 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया कहाँ कहाँ पर है, 5 फेसेस ऑफ ब्लॉक जो कि आपके क्यूब शेप में है, ठीक है, तो इन सबके 5 फेसेस पर सरफेस है, ठीक है, 4 तो सराउंडिंग के हैं, ठीक है, 4 सराउंडिंग के हैं, एक बॉटम में है बिल्कुल नीचे, और ऊपर वाले फेस कवर हो गया। ऊपर वाला फेस कैसे कवर हुआ, सिर्फ हमारे साइड का फेस दिखाई दे रहा है, अंदर वाला इस हेमिस्फीयर के सर्कुलर बेस से कवर हो गया, ठीक है, वो हमें ऊपर से बाहर से दिखाई नहीं देगा, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला टॉप फेस है वो हमें इस तरह से, अगर हम देखें तो इस तरह से एक हेमिस्फीयर से कवर हो गया, जो सिर्फ किनारे साइड के हैं वो हमें मिलेंगे, उन पर सरफेस है वो हमें काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, जिसमें सर्कल भी कवर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, और इसमें से अगर हम सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सभी साइड्स और रेडियस हम लिख लेते हैं। आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस यहाँ से आप फाइंड करोगे, गिवन दैट, जो भी आपको गिवन है वो आप लिखोगे, गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि आपने किससे डिनोट किया है, आर से, कितनी है, हाफ कर लेते हैं, 4.2 डिवाइड बाय 2, जो कि कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, आप क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ या एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज आपको गिवन है, जिसको हमने ए से लेट किया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया,
नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, जो भी ये ब्लॉक बना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 5a² 5a² प्लस 5a² 5 जो फेसेस है उनका एरिया प्लस a² माइनस πr²। ये जो 6 फेस के ऊपर जो सर्कुलर एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये उसका एरिया है a² माइनस πr² प्लस हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। उससे भी पहले आप लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक लाइन आप इस तरह ऐड कर सकते हो, ये आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू 5a² प्लस a², इसके आगे 1 है, कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, 6a², यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है, -1 प्लस 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 गया 1, साइन लार्जर का आएगा आपके पास। ठीक है, प्लस के ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस πr² हमारे पास बचेगा। पुट द वैल्यू 6 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू आपके गिवन है 5, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7 and what is the radius is 2.1 multiply 2.1। now 6 5 30, 30 को 5 से करेंगे 150 प्लस 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 3 21 होते हैं, बट इट इज 2.1, देयरफॉर इट विल बी 0.3। 0.3 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 3 2 6, बट 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे बिकॉज इट इज 0.3 मल्टीप्लाई 2.1। अब पहले ये दोनों प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, 150 प्लस 13.86 प्रोडक्ट आएगी आपके पास, एंड दोनों को ऐड करने के बाद अब इसको कैसे ऐड करेंगे, 150.00। ठीक है, अब ये होल नंबर है, ये पॉइंट से लेफ्ट में रहेगा, 13.86, दोनों को प्लस करेंगे, 68.3, 5 प्लस 1 6, 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा बिकॉज साइड इंटू साइड, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको 6 से करेंगे 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली yes, next question is a wooden toy rocket is in the shape of a cone। एक वुडन रॉकेट है जो किस शेप में है, कॉन शेप में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर है ये कॉन। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, इस पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 है, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर, जबकि इस conical part की जो हाइट है वो 6 है। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर, जो conical portion है उसके बेस का जो डायमीटर है वो 5 है, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, जो cylindrical portion है उसके बेस का डायमीटर 3 है। If the conical portion is to be painted orange, अगर conical portion को orange कलर से पेंट किया है with each of and the cylindrical portion yellow, और cylindrical portion को yellow पेंट किया है, find the area of the rocket painted with each of these color। तो आपने ऑरेंज कलर वाला पार्ट भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, एंड येलो वाला भी आपने निकालना है। ठीक है, अब ऑरेंज में क्या है, ऑरेंज में कौन है और ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ भी सरफेस बच जाएगा क्योंकि जो सिलेंडर है ना उसका रेडियस कम है और कौन का रेडियस ज्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसके नीचे ये वाला सरफेस हमें दिखाई देगा अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे, ठीक है। तो कौन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। प्लस में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे आएगा, जब हम लार्जर सर्कल की रेडियस लेंगे तो सारा एरिया आएगा, इसमें से स्मॉलर एरिया, स्मॉलर सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड हमारे पास जो येलो में क्या आएगा, येलो में आएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस में ये बेस का एरिया, क्योंकि ये वुडन टॉय है तो बेस पर भी वुडन होगी, ठीक है, तो बेस भी सर्कुलर है एंड सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस आपके पास दो है, ठीक है, तो एक को आप आर लेट कर लो, दूसरी को आर डैश लेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जांपल में आर डैश लिया है तो हम आर डैश ले लेते हैं, आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो भी आपको मेजरमेंट गिवन है वो हम लिखते हैं। अब सिलेंडर की हाइट आपके पास, कोन की हाइट डिफरेंट है, सिलेंडर की हाइट डिफरेंट है। कोन की हाइट को हम h1 ले लेते हैं और इसकी हाइट को h2 ले लेते हैं, या इसको भी h डैश ले लीजिएगा, ठीक है। अब कौन सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, पूरी हाइट 26 है, उसमें से कौन की हाइट 6 है, तो सिलेंडर की कितनी बचेगी आपके पास, सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। तो सारी मेजरमेंट आपके पास है, फाइंड द एरिया, आपको फॉर्मूले भी पता है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो हम लिखेंगे, गिवन दैट रेडियस ऑफ कॉन, कॉन का रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस इज 5/2 सेंटीमीटर। इट इज, हमने इसको r से लेट किया है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 सेंटीमीटर हमने इसको किससे डिनोट किया, r से। एंड और क्या गिवन है आपको, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट आपको गिवन है, कोन की हाइट आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया, एल हमें चाहिए कि एल के लिए स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, स्लांट हाइट क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस के ऊपर हाइट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये हम बार बार कर चुके हैं इसलिए। तो रेडियस आपके पास कितनी है, 2.5 स्क्वायर प्लस हाइट आपके पास कितनी है, 6 स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 6 6 36। अगर हम इसको ऐड करते हैं वी विल गेट, 36 में 6 ऐड करेंगे तो 42.25, और अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट, 42.25, ठीक है। दो दो के पेयर बनाएंगे, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा 6 पे जाएगा, 6 6 जा 36, ठीक है। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, पॉइंट है आगे, 25 उतार लेते हैं, 6 2 जा 12, अब ये किस पर जाएगा, 5 पर, 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पे चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 और 6 25, 6.5, ठीक है। एल कितनी आ जाएगी आपकी, 6.5। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंडर को हमने आर डैश लिया है, इट इज 3/2, 3/2, 3 आपको डायमीटर गिवन है तो उसको हाफ कर देंगे, 2 1 जा 2, 1.5 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच डैश हमने लिया है, क्योंकि दो हाइट है हमारे पास, एक कॉन की हाइट है, सिलेंडर की हाइट हमने फाइंड कर लिया, 20 सेंटीमीटर हमारे पास सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। अब दो एरिया हमारे पास रहेंगे, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज,
the area to be painted orange, ठीक है। क्या रहेगा, दो एरिया हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ऑरेंज में क्या रहेगा, आपके पास कौन रहेगा और नीचे वाला ये एरिया रहेगा। कौन का एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस पाई आर डैश स्क्वेयर, ठीक है। पाई सबके अंदर है, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लिया, आर एल प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर डैश स्क्वेयर, ठीक है। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपको पता ही है क्या होता है, आर एल। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी इनटू में ए प्लस बी। आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहता है अगर हम इसको इस तरह ओपन करते हैं, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी लेनी है, 3.14 गिवन है आपको, इनटू में रेडियस आपके पास आर 5/2 2.5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमने फाइंड की है 6.5 प्लस आर माइनस आर डैश, आर आपकी कितनी है 2.5, आर डैश कितनी आई है 1.5, इनटू में 2.5 प्लस 1.5, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने फॉर्मूला लगाया 3.14, 2.5 को 6.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 6.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, $16.25, we will get 16.25 प्लस 2.5 से 1.5 माइनस करेंगे तो 1 हमें मिलेगा, 2.5 में 1.5 ऐड करते हैं तो 4.0 मिलेगा, और 4.04 ही होता है, ठीक है। यहाँ 1.0 मिलेगा तो 1.01 होता है। नाउ 4 1 जा 4, 4 को 16.25 में ऐड कैसे करेंगे, 16.25 में 4 इधर ऐड करेंगे पॉइंट से लेफ्ट में, राइट में आप 0 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इट इज 22.25, तो 3.14 मल्टीप्लाई 20.25, दोनों की प्रोडक्ट आपके पास रहेगी 63.585 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ द एरिया टू बी पेंटेड येलो, द एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब जो येलो एरिया पेंट करना है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πRh, आर हमारी आर डैश है और एच हमारा एच डैश है, सिलेंडर की रेडियस हाइट डिफरेंट है, एंड बेस का सर्कुलर एरिया इट इज पाई आर डैश स्क्वायर। अब जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लेते हैं, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर डैश कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2h डैश फर्स्ट टर्म से रहेगा, प्लस पाई आर डैश कॉमन लिया तो r सेकेंड टर्म से बचेगा, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई आर डैश हमारे पास कितनी आई है, आर डैश 1.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई एच डैश, हाइट हमारे पास 20 है, प्लस आर डैश आपके पास, क्योंकि हमने पाई आर कॉमन लिया ना तो 2 आर है, एक आर अंदर रहेगा एक बाहर, आर डैश की वैल्यू आपके पास है 1.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 1.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 1.5 41.5, we will get 3.14 multiply 1.5 multiply 41.5, we will get 195। अगर हम तीनों के मल्टीप्लाई करते हैं और 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं, we will get 195
0.465 स्क्वायर सेंटीमीटर।